सागर में आप सब लोग का स्वागत है पुनः। आज जो है हम लोग महाजनपद का धार्मिक जीवन, महाजनपद काल जो है जिसका धार्मिक जीवन के बारे में आज हम लोग को कुछ डिस्कशन करना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जिसमें हम सबसे पहले बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुनः आप लोग को बोलते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में अगर देखें तो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में या बुद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या किए थे, स्थापना किए थे और किस प्रकार से इनका व्यक्तिगत जीवन हो गया, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, इसका प्रचार प्रसार कैसे किए, है ना, लोग प्रभावित कैसे हुई, सारी चीज़ों की हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे, याद रखिएगा। यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक की अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म की जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ शाक्य मुनि अर्थात अगर हम लोग देखें तो सत्य है जिसका ज्ञान, ठीक है। तो बुद्ध का यानी मतलब होता है ज्ञानी, यानी बुद्ध का और मतलब अगर हम लोग देखें तो क्या है, ज्ञानी। पिता का नाम सुयोधन जो कहने का मतलब शाक्य कुल से। पूछता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सुयोधन, और कहने का मतलब वह क्या थे, तो शाक्य कुल से थे। अगला है माता की नाम क्या, महामाया, जो कोलीय कुल से थी। कौन सा कुल से थी, कोलीय कुल से थी। आगे अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी मासी, है ना, याद रखिएगा। यानी गौतम बुद्ध की मासी कौन थी, यानी गौतमी, ठीक है ना, जिसके कारण बुद्ध का नाम जो है वह गौतम बुद्ध पड़ा। यानी मासी जो थी, माँ की मृत्यु के बाद उनकी मासी जो होती है तो माँ की बहन, उन्होंने इनकी सेवा की थी और उस मौसी के जो नाम था वह ध्यान रखिएगा प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी के ही नाम पर करने का मतलब है इनका नाम अगर हम लोग देखें तो गौतम बुद्ध रखा गया। इनका जन्म अगर हम लोग बात करते थे 563 ईस्वी पूर्व नेपाल तराई में स्थित एक कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था, तो नेपाल के तराई स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी का वर्तमान नाम अगर देखा जाए तो रुकमनदेही है। क्या है, याद रखिएगा, लुम्बिनी के जो है वर्तमान नाम अगर देखा जाए तो वह रुकमनदेही है। अब देखिए बात है कि गौतम बुद्ध जो है वह कितने चीज़ों से प्रभावित हुए थे, है ना। यानी 4 घटना जो था, 4 घटना से गौतम बुद्ध काफ़ी प्रभावित हुए थे। ये एक बीमार व्यक्ति जो था, है ना, तो व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता है, इनके मन में प्रश्न था, जिसके वजह से बीमार व्यक्ति से प्रभावित हो गए। वृद्ध क्यों हो जाता है, वृद्ध व्यक्ति से प्रभावित हो गए। कोई मृत जो हो जाता है तो मृत क्यों हो जाता है, इससे प्रभावित हो गए। और सन्यासी जो थे उनसे प्रभावित थे। तो ये 4 कहने का मतलब है, ऐसे अगर देखा जाए तो 4 जो घटनाएं थी, उस चारों घटनाओं से जो है वह गौतम बुद्ध क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। पहला इन्होंने देखा कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है। दूसरा इनके मन में प्रश्न उठा कि व्यक्ति वृद्ध क्यों हो जाता है। चौथा मन में प्रश्न उठा कि व्यक्ति जो है मृत क्यों हो जाते हैं और व्यक्ति सन्यासी क्यों और कैसे। ये सारे चीज़ इनके मन में प्रश्न उठा। तो ये 4 घटनाओं से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध प्रभावित हुए। अगला देखिए, गौतम बुद्ध की जो विवाह है वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो कोलीय वंश की थी उससे हो गई। तो इनकी विवाह किससे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा यशोधरा से इनका विवाह हो गया था। यशोधरा का अन्य नाम गोपा और बिम्बा था, याद रखिएगा। अन्य नाम क्या था, तो गोपा और बिम्बा। इनसे एक संतान हुआ था, यानी बेटे का नाम क्या था, राहुल, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बेटा का क्या नाम था, तो याद रखना है राहुल जो है गौतम बुद्ध के बेटे का नाम है। आगे है गृह का त्याग, यानी घर को कब छोड़ के चले गए, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, याद रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को गौतम बुद्ध छोड़ दिए थे, त्याग कर दिए थे। घोड़ा जो था जिसका नाम था कंथक, और सारथी जो था वह चन्ना, याद रखिएगा। घोड़ा कौन था, तो कंथक था, ठीक है। और पूछता है सारथी कौन था, तो याद रखिएगा ये बड़े अच्छे परिवार, राजा परिवार से थे। तो घोड़ा जो था कंथक, है ना, याद रखिएगा। और कहने का मतलब है सारथी जो था वह चन्ना था। आगे अगर हम लोग देखें, प्रवज्या यानी सन्यासी भेष, मुंडन, ये सब जो है उसको प्रवज्या कहा गया, याद रखिएगा। प्रवज्या में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सन्यासी रूप में धारण करने जाता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रवज्या, याद रखिएगा। तो ये रूप धारण कौन सा नदी के किनारे किए थे, तो याद रखिएगा उनुमा नदी या उनुम नदी, है ना, के पास। ये कहने का मतलब है इस भेष में जो है वह
हुए। तो याद रखिएगा प्रवज्या के अगर हम लोग देखें तो कौन सा नदी होगा, तो ओनोमा नदी यानी ओनोम नदी के किनारे। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें गौतम बुद्ध के गुरु, पहले गुरु जो है अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए, और यह कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वैशाली से। गौतम बुद्ध का पहले जो गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम, याद रखिएगा। वह सांख्य दर्शन की उन्होंने शिक्षा दिया था, और उनका अगर शिक्षा प्राप्त करने की स्थान अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वैशाली। दूसरा थे रुद्रक पुत्र, है ना, दूसरे गुरु थे, योग दर्शन की इनको शिक्षा दिया, और कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा राजगीर में। तो इनके दो गुरु हुए, अलार कलाम और रुद्रकामन, है ना। यानी कहने का मतलब है रुद्रक्राम जो पुत्र जो थे, याद रखिए दूसरे गुरु थे, इन्होंने योग दर्शन की जो है वह दीक्षा दिया था। आगे अगर हम लोग देखें तो ज्ञान की प्राप्ति, है ना, उर्वेला, यानी कहने का मतलब बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। कौन सी नदी के किनारे, याद रखिएगा। यानी गौतम बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और पूछेगा कि किसका वृक्ष था, तो याद रखिएगा पीपल का वृक्ष। यानी नदी पूछेगा तो निरंजना कितने वर्ष की तपस्या के बाद, बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद, और कौन सा वृक्ष के नीचे, तो याद रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब देखिए वैशाख पूर्णिमा के रात में, है ना, निर्माण, यानी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति। निर्माण का मतलब हुआ बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति, है ना। यानी कहने का मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है वह निर्माण। तो निर्माण की प्राप्ति कब हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए कहने का मतलब है वैशाख पूर्णिमा जो है वह अहम माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा जो है, यानी कहने का मतलब है बौद्धिस्टों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा में ही गौतम बुद्ध के क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये बात ध्यान में रखना है, वैशाख पूर्णिमा जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उपदेश की बात करते हैं, पहला उपदेश सारनाथ, है ना, सारनाथ में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, वह पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। पश्चिम दिशा में बुद्ध गए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। आप ये भी पूछेगा कि किस दिशा में, कहने का मतलब बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है पश्चिम दिशा में गए थे। गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी सरावस्ती में। पूछेगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो सरावस्ती में दिए थे। अब देखिए अंतिम समय में क्या हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिए थे। मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व मल जनपद की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। यानी कुशीनगर में हुआ था। कौन सा नदी के किनारे, ये भी पूछेगा, तो हिरण्यवती, है ना, हिरण्यवती नदी के किनारे जो है 483 ईस्वी पूर्व मल जनपद की कुशीनगर में, है ना। यानी कहने का मतलब 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। चुंद, है ना, या चंद कहता है, नामक सोनार भोजन में शायद मछली खिला दिया होगा, है ना। ऐसे कहा जाता है कि इनको ये खिला देने के कारण इनकी मृत्यु, या कहने का मतलब अन्य बात कहा जाता है। गौतम बुद्ध का उपदेश 4 आर्य सत्य था। यानी कितने सत्य था, तो याद रखिए 4। संसार में दुख है, पहला सत्य बात क्या है कि संसार में दुख है। बात वास्तविक है कि संसार में क्या है, यानी कहने का मतलब है दुख है, ये तो बात सत्य है। दूसरा है दुख का कारण होता है, यानी दुख जो होता है उसका कोई ना कोई क्या है, ध्यान रखिएगा कि कारण होता है। दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण होता ही है। अगला इन्होंने तीसरा का दुख का निदान होता है। यानी कहने का मतलब है दुख का क्या है, यानी कहने का मतलब है निदान होगा। पहला है संसार में क्या होता है, दुख होता है। दूसरा दुख का कारण होता है ना। और तीसरा इन्होंने कहे कि दुख का निदान जरूर होता है। अष्टांगिक मार्ग अगर हम लोग देखें तो 8 अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होता है ना। इसमें अगर देखें तो पहला जो है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक संकल्प। दूसरा है सम्यक दृष्टि अच्छा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, है ना, लक्ष्य के। वाक्य अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छी होनी चाहिए, आजीविका जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, व्यायाम भी होनी चाहिए, है ना। और सम्यक समाधि। यानी कहने का मतलब है अष्टांगिक मार्ग में क्या था, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक एकाग्रता, सम्यक वाक, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। यानी कहने का मतलब है ये गौतम बुद्ध के जो थे 8 अष्टांगिक मार्ग थे। देखिए बुद्ध धर्म का त्रिरत्न की बात करते हैं। यानी बुद्ध धर्म का त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको पूछे जाते हैं। तो बुद्ध धर्म का त्रिरत्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला है बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्धम, धर्मन, धर्म, यधम, संघ, ठीक है ना। संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाता था, यानी संघ में जो प्रवेश करता था बौद्ध धर्म के उपसंपदा कहलाता था। संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम उम्र जो है वह 15 वर्ष थी, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है संघ में प्रवेश करने की जो है वह न्यूनतम उम्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कितना था, तो याद रखिएगा 15 वर्ष। रोगी, लाचार, कर्जदार, हत्यारा संघ में प्रवेश वर्जित था, यानी रोगी जो है, लाचार है, कर्जदार है, हत्यारा है, वह संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। संघ में बाद में महिलाओं का प्रवेश जो है वह दिया गया, और कहने का मतलब है बाद में संघ में जो है वह महिलाओं का प्रवेश दिए जाने लगा। अब देखिए बौद्ध धर्म के दर्शन और साहित्य, कुछ किताबें और उसकी चर्चा है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बौद्ध दर्शन सांख्य दर्शन के काफ़ी निकट था। पूछेगा कि बौद्ध दर्शन जो है किस दर्शन के काफ़ी निकट था, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन के क्या है कि काफ़ी निकट था। बौद्ध दर्शन अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। पिटक का अर्थ होता है, याद रखिएगा, टोकरी, और इनकी संख्या 3 है, यानी पिटकों की संख्या कितने हैं, 3 है, याद रखिएगा। सूत पिटक पहला क्या है, सूत पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक था। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश संग्रह है। पूछेगा कि सूत पिटक में गौतम बुद्ध का क्या चीज़ संग्रह है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो है वह उपदेश, अपना जो उपदेश दिए थे वह किसमें संग्रह है, तो सूत पिटक में। अभिधम पिटक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का दर्शन की चर्चा करता है, तो याद रखिएगा अभिधम पिटक में क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो गौतम बुद्ध के दर्शन का जानकारी मिलती है। और तीसरा जो है विनय पिटक, इसमें संघ के नियमों की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है विनय पिटक में क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो संघ के नियमों की जानकारी जो है वह आपको विनय पिटक में देखने को मिलती है। अब देखिए बात है धार्मिक विश्वास, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर और प्रात्मा दोनों पर विश्वास नहीं करते थे, है ना, यानी अनिश विश्ववादी थी, यानी कहने का मतलब है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, याद रखिए। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, यानी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म जो है वह कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों पर विश्वास करते थे कि व्यक्ति की पुनर्जन्म होता है। ब्राह्मणवाद का पर विश्वास नहीं करते थे, यानी ब्राह्मण पर बाद जो था, जो नियम कानून के माध्यम से ब्राह्मण ही कराएगा, तो उस पर यह विश्वास नहीं करते थे। जग हो गया, बलि हो गया, कर्मकांड हो गया, ये सब का ये विरोध करते थे, यानी कहने का मतलब है यज्ञ नहीं करना है, बलि नहीं करना है, कर्मकांड ये सब जो हो गया, जैसे कोई मर गया तो मृत्यु भोज हो गया, उसका बहुत सारा कर्म कार्य होता है, तो वह सब पर कहने का मतलब है गौतम बुद्ध जो है वह कहने का मतलब उसका निंदा करते थे, यानी उसका विरोध करते थे। कुछ हम लोग को सिंबॉलिक प्रतीक है जो बार बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब हाथी जो है वह गर्भ धारण का प्रतीक है। हाथी क्या है, गर्भ धारण। कमल जो है वह जन्म का प्रतीक है गौतम बुद्ध का। सांड जो है वह जवानी यानी यौवन का प्रतीक है। सिंह जो है वह समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा जो है वह गृह त्याग की प्रतीक है। पीपल जो है वह ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन पूछेगा कि हाथी जो है वह बौद्ध धर्म में क्या चीज़ का प्रतीक है, तो गर्भ धारण का। कमल क्या चीज़ का है, तो जन्म का। सांड क्या चीज़ का है, तो यौवन का। सिंह क्या चीज़ का है, तो समृद्धि का। घोड़ा क्या चीज़ का है, तो गृह त्याग का। और पीपल क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति का। तो ये कहने का मतलब है गौतम बुद्ध के कुछ घटनाएं हैं और उसका कहने का मतलब है नाम और प्रतीक। जैसे गृह त्याग, उसको महाविष्कर्मण है ना, और क्या चीज़ इसका संकेत है, तो घोड़ा। दूसरी है ज्ञान की प्राप्ति, तो इसको कहा जाता है निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, निर्वाण। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसका सिंबल क्या है, पीपल है ना, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, और इसका चिन्ह जो है या प्रतीक कहिए वह चक्र है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में जो है वह मृत्यु को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण। और कहने का मतलब है स्तूप, उसकी सिंबॉलिक संकेत की अगर बात करते हैं स्तूप। आज भी हम लोग वैशाली में जाते हैं तो वैशाली में क्या है, स्तूप है, यानी कहने का मतलब है वही मृत्यु का जो है महापरिनिर्वाण की बात होती है तो स्तूप होगा। ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह पद चिन्ह होता है। चलिए कुछ बौद्ध संगीतियाँ थी जिसका आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग संख्या देख रहे हैं, स्थान देख रहे हैं, राजा देख रहे हैं, अध्यक्ष देख रहे हैं, उपलब्धियाँ और समय देखते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में, ठीक है। किसके समय, कौन सा राजा के समय हुआ था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु के समय जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगिरी में आयोजन किया गया था।
अध्यक्ष कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष याद रखिएगा महाकश्यप, है ना। और उपलब्धियां क्या हुआ था, उपाली द्वारा विनय पिटक, आनंद द्वारा सूत पिटक का संकलन किया गया था। और इसका आयोजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 483 ईस्वी पूर्व जो था इसका आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। किस उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप की थी। किसके द्वारा विनय पिटक की स्थापना हुआ था, तो याद रखिए उपाली द्वारा। और सूत पिटक की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो आनंद द्वारा हुआ था। और कब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, तो याद रखिएगा 483 ईस्वी पूर्व में जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये वैशाली में हुआ था। उस समय उस वहाँ का राजा कौन था, तो कालाशोक था, है ना। और अध्यक्षता सर्वकामनी कौन किया था, सर्वकामनी किया था, ठीक है। फेरवाद याद रखिएगा, फेरवाद और महासंगिका का इस समय क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कब हुआ था, तो 383 ईस्वी पूर्व। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। किसके समय, कालाशोक के समय, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो सर्वकामनी। फेरवाद और महासंगिका का निर्माण हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। उस समय राजा कौन था, तो अशोक था, है ना। अध्यक्षता कौन था, मौखलीपुत्र तिष्य, है ना। अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति में कौन सी पिटक की रचना की गई थी, अभिधम्म पिटक। और कब हुआ था, तो 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब चतुर्थ की बात करते हैं। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। उस समय वहाँ की राजा कौन था, तो याद रखिएगा कनिष्क, है ना। और अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र। और 2 भागों में यहीं पर जो है यानी बौद्ध धर्म बट गया था। एक को कहा गया हीनयान, एक को कहा गया महायान। यानी 2 भागों में पूछेगा कि कौन सी संगीति में, यानी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में, है ना, यानी 2 भागों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। अब देखिए बौद्ध धर्म के संप्रदाय, हम लोग अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात करते हैं। हीनयान बुद्ध को गुरु माना और उसके उपदेश को ही निर्माण की प्राप्ति का मार्ग माना। त्रिपिटक हीनयान के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है वह हीनयान के लिए क्या है, वह महत्वपूर्ण पुस्तक जो है याद रखना है। यानी कहने का मतलब है किसके लिए है, तो आपको हीनयान। महायान में क्या हुआ, महायान बुद्ध को भगवान माना और उसकी मूर्ति का पूजा किया। यानी एक गुरु माना और एक क्या है, हीनयान गुरु माना और महायान क्या है, यानी कहने का मतलब भगवान माना, मूर्ति बनाकर एक वज्रयान, है ना। या बौद्ध धर्म में याद रखिएगा तंत्र मंत्र का प्रभाव को वज्रयान कहा गया। अब देखिए बौद्धिक साहित्य की बात करते हैं। हीनयान बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और महायान की साहित्य जो है वह संस्कृत भाषा में रचित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीनयान की बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में था, तो याद रखिएगा पाली। और महायान की जो साहित्य जो था उसकी भाषा क्या था, संस्कृत। त्रिपिटक पाली भाषा में थी, जो बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ था जिसका अर्थ होता है टोकरी। हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे। सूत पिटक बुद्ध का वेश, अभिधम्म पिटक बौद्ध का दर्शन और विनय पिटक संघ के नियम हैं जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। सूत पिटक 5 है, यानी दीर्घ पिटक की अगर हम लोग बात करते हैं मध्यम निकाय हो गया, संयुक्त निकाय, शुद्धक निकाय, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में हम लोग चर्चा किए थे कि महाजनपद जो है काल की जो है कौन सी बौद्ध ग्रंथ से हमको प्राप्ति होता है, तो याद रखिएगा यही अंगुत्तर निकाय, है ना। सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय भाग से जो है वह 16 जनपदों की जो है, कितने जनपदों की, 16 जनपदों की जो चर्चा है वह बुद्ध धर्म के कौन से पुस्तक में, तो अंगुत्तर निकाय से हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। शुद्धक निकाय, इसके 10वें भाग में जातक कथा की वर्णन है। याद रखिएगा कौन सी कथा, जातक कथा। तो पूछेगा कि जातक कथा की वर्णन जो है वह बौद्ध धर्म के कौन से पुस्तक में है, तो याद रखिएगा शुद्धक निकाय, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या है, कहानी की चर्चा है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी किसमें है, जातक कथा में है। और यह कौन से निकाय में, तो शुद्धक निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 जनपदों की जानकारी मिलता है, अभी हम लोग चर्चा किए। दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य है जिससे श्रीलंका की प्रारंभिक, है ना, इतिहास की जानकारी मिलता है। तो किससे श्रीलंका की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलता है, तो याद रखिएगा दीपवंश और महावंश से। मिलिंद पंदहो, है ना, हिंद यवक शाक मिलांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन मिलता है मिलिंद पंदहो में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और कहने का मतलब मिलांडर के दोनों का वार्तालाप किस में मिलता है, तो मिलिंद पंदहो में जो है वह मिलता है। बुद्ध रचित, है ना,
बुद्ध रचित कनिष्क के समय अश्वघोष बुद्ध रचित पुस्तक की रचना किया था, जो कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में। तो आप लोग को बुद्ध से रिलेटेड जो था, यानी कहने का मतलब है सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वह हम चर्चा किया। अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसा वीडियो आप लोग के लिए बहुत सारे बनाते रहें। धन्यवाद।